हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम। आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगी जो कि मेरी फ्रेंड के साथ रोज़ होती है। ठीक है, अब मैं मेरी फ्रेंड का वो रियल नेम तो ले नहीं सकती, तो अपन एक इमेजिनरी नेम लेंगे। वो हम नाम रखेंगे रिया। ओके, डन डन। रिया की बात हम करेंगे। उसका रियल नेम नहीं है ये, बट मैं सबके सामने उसका रियल नेम नहीं ले सकती और उसकी स्टोरी शेयर नहीं कर सकती, तो इसीलिए हम उसका एक इमेजिनरी नेम लेंगे विच इज़ रिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिया जो है उसके दो भाई बहन है, मतलब एक छोटा भाई है एक छोटी बहन है, मतलब रिया जो है वही सबसे बड़ी है। और उसके जो मम्मी पापा हैं वो उन दोनों बच्चों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन रिया के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रिया ने हमको क्लास में ये बताया कि वो हमारे ग्रुप की ही है। ठीक है, अब रिया ही मैसेज कर रही है। ओके, रिया जो है वो हमारी क्लास की है। लेट मी साइलेंट माई फ़ोन फर्स्ट ऑफ ऑल। अकॉर्डिंग टू रिया, रिया के मम्मी पापा उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं लिटरली। क्या होता है देखो, अभी नवरात्रे थे, ठीक है, तो नवरात्रे में उसकी मम्मी ने उसको बोला कि चल बेटा गरबा खेलने चलते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न रिया कंफर्टेबल नहीं थी, रिया नहीं गई। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे एग्ज़ाम भी थे, किसी चीज़ का था, एक ही सिंगल एग्ज़ाम था वो था, और हमारा नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट सबमिशन भी था, तो इस वजह से रिया नहीं गई थी। उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि रिया उसके साथ नहीं जा रही, जबकि रिया ने उसको ये चीज़ श्योर करी अपनी मम्मी को कि वो किस लिए नहीं जा रही, लेकिन रिया की मम्मी उसको बिल्कुल भी नहीं समझी, उस चीज़ को इग्नोर करी और बोली ठीक है तू नहीं चल रही, अब तो चलियो ही मत। ये करके उसकी मम्मी चली गई। अब नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम बना, देखो हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया, हमारा एग्ज़ाम हो गया, अब हम हो गए फ्री। तो हमको था कि यार एक बार सारी फ्रेंड्स मिलकर गरबा खेलने जाएंगे तो इट विल बी वेरी अमेजिंग, राइट। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हम सब तो जा पाए लेकिन रिया नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि रिया की मम्मी ने उसको इस चीज़ पे टॉन्ट करा कि तुझे मैंने मेरे साथ चलने के लिए बोला था, तब तो नहीं चली, अब तुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, तो कुछ भी कर ले, तू रो ले, तो कुछ भी कर ले, तू घर छोड़ के चली जा, पर मैं तुझे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चली थी, अब तू नहीं जाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो रिया बेचारी रो रो के हमको ये चीज़ बताती है कि इतनी मतलब चीज़ थी, फॉर रीज़न वो किसी वजह से नहीं है, बट स्टिल उसकी मम्मी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसने अपनी बेटी को गरबा खेलने के लिए नहीं जाने दिया। भाई बेटी है उनकी, खुद की संतान है, बट उसको नहीं जाने दिया क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ नहीं गई थी, और किस लिए नहीं गई थी वो भी उसकी मम्मी को पता था, बट स्टिल उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं जाने दिया। देखो यार कैसे घर वाले हैं, शिट भाई, मेरे ऐसे होते तो मर ही जाती। सेकेंड चीज़ क्या हुआ था ना कि रिया स्कूल में आई, तो उसने जब आ रही थी ना स्कूल, तो उसने टिफ़िन देखा अपने भाई बहन का और किचन में गई तो उसने देखा कि ओ माय गॉड, आज तो मेरी मम्मी सुबह सुबह आलू के पराठे बना रही है, आज तो मैं स्कूल में जाके आलू के पराठे खाऊंगी। लेकिन उसने स्कूल में आके अपने टिफ़िन में देखा कि एक नॉर्मल पराठा विद अचार, आलू का पराठा नहीं था। कहाँ गया आलू का पराठा? उसने बोला कि यार मेरी मम्मी ने मेरे भाई बहन को आलू का पराठा दिया है, खुद ने आलू का पराठा खाया, मेरे को आलू का पराठा नहीं दिया। वो इस चीज़ से इतनी ज़्यादा शौक थी कि सबने घर में आलू का पराठा खाया और उस बेचारी ने अचार खाया। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उसको बोला कि घर जाके तो चेक करियो, क्या पता तेरी मम्मी ने किसी को भी आलू का पराठा नहीं दिया हो, सबको अचार ही दिया हो, बट दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग कि तुझे कुछ और दिया है। तो वो घर गई, उसने चेक करा और उसने हमको ग्रुप कॉल करके ये चीज़ साफ साफ क्लियर करी है कि सबको आलू का पराठा मिला है पर मुझे सादा पराठा मिला है विद अचार। बहुत बड़ा दुख। नेक्स्ट चीज़ कि रिया को अपने कानों में पियर्सिंग करानी थी। मेरी हो रखी है पर मैं पहनती नहीं थी, मुझे पसंद नहीं है। रिया को अपने कानों में पियर्सिंग करानी थी। उसने अपनी मम्मी को पिछले 10-15 दिनों से वो बंदी फोर्स करती हुई आ रही है कि यार मम्मी प्लीज़ मेरे कानों में पियर्सिंग करा दो। उसकी मम्मी कभी कोई बहाना बनाती है, कभी कोई बहाना बनाती है कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज तो दिवाली की सफाई करनी है, आज तो ये करना है, आज तो वो करना है। लेकिन उसकी मम्मी मार्केट के सारे काम जाके निपटा कर आई है, लेकिन उस बंदी की पियर्सिंग नहीं कराई है। इग्नोर दिस। रिया की जो छोटी बहन है उसने बोला भी नहीं कि मुझे पियर्सिंग करानी है, उसने बस
एंड टाइम पर एक बार बोला कि मम्मी मेरी पियर्सिंग करा दो, और उसकी मम्मी उसका उसी दिन पियर्सिंग करा करा गई। एंड रिया भी लाइक कि ओ माय गॉड, मैं 10-15 दिनों से बोल रही हूँ कि मेरी पियर्सिंग कर दो, पियर्सिंग करा दो, पियर्सिंग करा दो, पर मेरी माँ तो करा ही नहीं रही। लेकिन मेरी छोटी बहन ने एक बार बोला कि मम्मी पियर्सिंग करा दो, उसकी पियर्सिंग करा दी। मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन घर में ही। ओ भाई, वो भी अपने बच्चों के साथ। और एक दिन क्या हुआ कि रिया को अपनी फ्रेंड का कॉल आया, फीमेल फ्रेंड का फ़ोन आया। रिया की कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है, रिया की सिर्फ फीमेल फ्रेंड है। उसका फ़ोन आया, उसने उससे बात करी कि हेलो, मतलब नॉर्मल बात चल रही थी कि कल कोचिंग पे मिलेंगे, ये बुक्स लेकर आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट घर आएंगे और बीच में ही खाते पे आएंगे। ये इनकी बात चल रही। उसकी मम्मी सुन रही है कि रिया की क्या बात चल रही है, बट स्टिल उससे पूछ रही है कि तूने क्या बात करी। रिया ने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई कि भाई मम्मी हमने ये बात करी है। स्टिल उसकी मम्मी ने उस पर बिलीव नहीं करा। और ये जब उसकी मम्मी कॉल पर सुन रही है कि उसकी बेटी क्या बात कर रही है, तो अब तो बिलीव कर ले माते। पर नहीं, उसने क्या करा, अपनी जो बेटी है रिया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली, उसको सुना, और रिया के सामने बैठ के सुना है, और फिर उसको टॉर्चर करा है कि तूने मुझे सारी बात नहीं बताई, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तू कोचिंग पे क्या क्या सब्जेक्ट लेके जाने वाली। अरे बाप, अरे आंटी, मतलब क्या है दिक्कत, अपनी बेटी से ही दिक्कत। मतलब देखो, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ उसकी स्टोरी से कि बहुत सारे लोगों के घर वाले ऐसे होते हैं। अगर आपके हैं तो उनको बोलो हम आपकी ही औलादे हैं, शांति से बात करें। और अगर आपके घर वाले ऐसे नहीं हैं तो थैंकफुल रहो कि आपके घर वाले ऐसे नहीं हैं और आपके लिए सपोर्टिव हैं। तो अपने घर वालों को थैंक यू बोलो, उनके लिए थैंकफुल रहो, और अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, ना कि डिसरिस्पेक्ट। अगर आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं तो वो यू आर सो गॉड ब्लेस्ड। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने घर वालों से बदतमीज़ी से बात ना करें, क्योंकि बहुत लोगों के घर वाले ऐसे होते हैं कि मतलब समझो घर वाले कहलाने के लायक ही नहीं है। बट अगर आपके घर वाले अच्छे हैं तो आप सीरियसली ब्लेस्ड हो। तो थैंक टू द गॉड एंड टू योर पेरेंट्स, एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।